हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिविल जोन। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि प्लिंथ बीम जो होता है। मैं पिछले वीडियो में तो मैं पाइल कैप के ऊपर बनाया था। मैं इस वीडियो में मैं प्लिंथ बीम में कंक्रीट क्वांटिटी कैसे निकाला जाता है, तो मैं आज उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये है आपका प्लिंथ बीम जो मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, और ये इधर एक चीज़ देखिए, इधर ये कलम का ये जो डिस्टेंस है एक्चुअली सेंटर टू सेंटर प्लिंथ बीम का सेंटर से गया है, लेकिन इधर ड्राइंग में ऐसा है कि थोड़ा सेंटर नहीं, कलम का थोड़ा हटके गया है, लेकिन मैं इसको सेंटर ही पकड़ लूँगा। ये है मेरा कलम C1। तो कलम C1 का जो साइज है इस तरफ का, तो ये है आपका 300। ठीक है, एक कलम है C1, इसका साइज है आपका 450/300। तो ये आपका 300 वाला पार्ट है। ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ अभी। इधर एक चीज़ देखिए, उससे पहले ये पेरिस्टल 75 एक्स्ट्रा ऑल अराउंड। ठीक है, इसका मतलब है ये जो पार्ट है इसमें आपका 75 का पेरिस्टल लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं उसको अभी फ़िलहाल छोड़ ही देता हूँ। ठीक है, तो वो कलम जब करेंगे तब वो कंसिडर हो जाएगा। ये देखिए C1 का जो वैल्यू है वो है आपका 300/450। ठीक है, 300/450। आप इसमें क्या करेंगे, हम 75 × 2 क्यों किया वो मैं अभी बता देता हूँ। ये 0.6 आया। ठीक है, ये कैसे आया मैं अभी बता देता हूँ आपको कि एक अगर कलम होगा, ठीक है, एक अगर कलम होगा, इसमें आपका 75 इधर, इधर 75 इधर, कलम जब होगा तब ये कलम प्लिंथ बीम का नीचे इतना तक बढ़ जाएगा। ठीक है, ये बढ़ जाएगा तभी तो हो सकता है कि हम प्लिंथ बीम जब कैलकुलेट करेंगे तो 75 पहले से माइनस कर दिया। ठीक है, लेकिन हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, वो हम जब कलम करेंगे तब कंसिडर कर लेंगे। ये है मेरा 450 में पकड़ा था। ठीक है, एज पर साइट में 450 में ये डिस्टेंस पकड़ा था। अब इधर एक आप चीज़ देखिए, ये तो मैं 450 पकड़ा, बहुत अच्छा। लेकिन देखिए आर्थवर्क एक्सकवेशन जो था वो उधर आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये है आपका प्लिंथ बीम का सेक्शन। ठीक है, सेक्शन का 450 उसका हाइट दे ही दिया, और 230 का उसका वही थे। 450 का हाइट दे दिया, और मैं पायल कैप के टॉप से लेकर एक्सकवेशन प्लिंथ बीम का जो हाइट दिया वो 450 लगा दिया। ठीक है, मतलब ये बात हो रहा है कि पायल कैप के ऊपर आपका प्लिंथ बीम ओवरलैप कर जा रहा है, ये तो कभी नहीं हो सकता। तो ये जो मैं वैल्यू पकड़ा था 450, ठीक, ये जो मैं वैल्यू पकड़ा था 450, उसको मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा। उसको मुझे मॉडिफाई करके मैं इसको 0.6 कर देता हूँ। ठीक है, 0.45 को कट के 0.6 कर दिया। ठीक है, ये मेरा एक थोड़ा सा गलती हुआ था, इसलिए कि ये तो एक्चुअली आस पास साइट लिखा है, मीन्स हमको साइट पे मेजरमेंट करके लिखना चाहिए। तो मैं ये वाला चीज़ ख्याल नहीं किया था कि प्लिंथ बीम का साइज ऑलरेडी 750 हाइट में दिया हुआ है। तो ये जो गैपिंग है ये आपका अभी तो कुछ तो रहना चाहिए, नहीं तो ये तो ओवरलैप कर जा रहा था एक्चुअली। 0.45 दोनों होगा तो इसलिए आपको ये मैं कर दिया 0.6, मीन्स 0.6 माइनस 0.45, 0.515 आपका ऊपर में हाइट होगा। ठीक है, पायल कैप के टॉप से लेकर प्लिंथ बीम का बॉटम तक आपका हाइट होगा 0.15। ओके, अब इधर एक चीज़ आप एक बार देख लीजिए, क्या होता है कि इधर मैं जब प्लिंथ बीम कैलकुलेट करूँगा तब मैं क्या करूँगा, तब मैं पूरा बीम को लेके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पकड़ूँगा। वो कलम का मिड पॉइंट जो है, ये देखिए टोटल डिस्टेंस लूँगा मैं। ठीक है, टोटल डिस्टेंस लेने के बाद मैं इसको ये वाला पोर्शन, ये एक्चुअली देखिए ड्राइंग में ऐसा है, लेकिन मैं इसको सेंटर से ही पास किया, ऐसे ही मैं पकड़ते चलता हूँ। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, लेकिन मैं इसको सेंटर ही पकड़ूंगा। ये पार्ट, ये जो मेरा है, ये है मेरा 300। ये जो पार्ट है ये है मेरा टोटल 300, और ये सेंटर टू सेंटर गया मीन्स ये 150 हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ से 150 माइनस हो जाएगा, इधर से भी और इधर से भी। तो ये तो मेरा प्लेन बीम के इतना तक लगेगा जो मैं रेड मार्क किया। ये जो पार्ट है ये आपका टोटल है आपका 300। ठीक है, ये जो मैं रेड लाइन दिया ये टोटल आपका है 300। ठीक है,
टोटल आपका है 300 और उसका आधा, ये एक्चुअली ड्राइंग में ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये हम इसको सेंटर से ही पास किया ऐसे ही पकड़ लेते हैं कि अगर टोटल 300 है तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मीन हम पकड़ लेते हैं कि ये इसका एकदम सेंटर से गया, मीन्स l/2 डिस्टेंस से गया, मीन्स 300 डिवाइडेड बाई 2 डिस्टेंस से ये पास किया। तो मुझे क्या होगा कि मैं टोटल 12,000 लेंथ लेके मैं 150 माइनस कर सकूँगा, नहीं तो मुझे कुछ 140 माइनस करना पड़ेगा, 130 माइनस करना पड़ेगा, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। तो वही बात है कि इधर मैं 300 की जगह मैं क्या करूँगा, 300 की जगह मैं इधर 150 लूँगा, ये भी 150, ये भी 150, मीन्स एकदम बीच से ये जो वर्टिकल लाइन जा रहा है ये एकदम बीच से जा रहा है। तो मेरा टोटल 12 मीटर से इधर से लेफ्ट से मेरा 150 माइनस हो जाएगा, राइट से 150 माइनस हो जाएगा, और बीच में तो कलम है वो तो माइनस होगा ही। ठीक है, क्योंकि मैं अभी क्लीन बीम निकाला हूँ, कुछ कलम नहीं। ठीक है, कलम का जो केस मैं बताया वो बाद में मैं कर दूँगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये देखिए मैं टोटल 12 मीटर लिया और इनमें से ये वाला कलम बीच में आ रहा है, तो ये मेरा 300 है, तो ये मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा। मैं पिछले वाला पार्ट में क्यों किया, मैं पिछले पार्ट की मैं इसलिए किया कि मेरा थोड़ा एक गलती हो गया था मैं एक्सकवेशन का उधर, तो मैं उससे सिर्फ ठीक किया। ठीक है, और कुछ नहीं। उसके लेके मैं डिटेल्स में कलम जब मैं करूँगा तब डिस्कस करूँगा। अच्छा, ये मैं 300 है टोटल, और मैं ये जो लाइन जा रहा है इसको मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ कि ये मेरा सेंटर से गया, लाइक 300 डिवाइड बाई 2 150 से गया, ताकि मुझे माइनस डिडक्ट करने से मुझे आसान हो। मीन्स 12,000 माइनस 150 इंटू 2 मीन्स लेफ्ट से 150, राइट से भी 150, एक इजिकल टू मैं लिखा देता हूँ अभी, इजिकल टू मेरा टोटल डिस्टेंस है मेरा 12 मीटर। ठीक है, बीच में तो एक कलम C1 गिर गया, तो उसको तो मुझे डिडक्ट देना ही है। तो 12 माइनस 0.15 लेफ्ट के लिए, 0.15 राइट के लिए, माइनस 0.3 और बीच में जो कलम गिरा उसके लिए। और वो कलम का साइज़ कितना है 0.3, छोटा वाला जो है वो है 0.3 और बड़ा वाला जो होगा वो होगा 0.45। ओके, तो 12 मीटर से मैं ये माइनस किया और ये माइनस किया। उसके बाद ये देखिए टोटल डिस्टेंस था इतना तक, मैं इसमें से इसको तो माइनस कर ही दिया। ठीक है, जो मेरा 0.3 था ये वाला माइनस कर दिया। ये है आपका 300। ठीक है, ये आपका 300, ये है आपका 150, ये भी आपका इधर हाफ कलम और इधर हाफ कलम, टोटल एक कलम। ठीक है, तो उसको मैं 0.3 लिख सकता हूँ कि 150 इंटू 2 0.3 हो सकता है। ये देखिए कलम 2 का जो साइज़ है वो 450 बाई 450 और कलम 3 है आपका 0.3 बाई 0.3। और ये मुझको कहाँ से मिला, ये लेआउट से मिला। ठीक है, तो ये 12 माइनस 0.3 ऐसे किया कि टोटल 0.15 इंटू 2 को मैं एक साथ लिख दिया कि 0.3 माइनस 0.3। ओके, तो ऐसे लिखने के बाद टोटल आ गया। टोटल आने के बाद क्या किया मैंने बताओ, टोटल आने के बाद मैं एक कलम माइनस कर दिया और दोनों साइड से मैं 0.3 माइनस कर दिया। उसके बाद तो आपका लेंथ निकल गया और ये आपका विड्थ है और ये आपका हाइट है। सिंपली बैठा दीजिए। मैं एक बीम के लिए टाइम इसलिए वेस्ट किया क्योंकि एक होने से ही सब हो जाएगा। ठीक है, तो 0.23 इधर होगा आपका 0.23 और ये होगा 0.45। ठीक है, तो ये होगा आपका एट PB1x। अब होगा आपका PB1 क्यूबिक मीटर एक। और देखिए कितना आएगा, ये देखिए टोटल जाएगा। ठीक है, इधर मैं क्या करूँगा,
टोटल लेंथ लूँगा, ठीक है। टोटल लेंथ में लेने माइनस ए माइनस और इधर से हाफ 150 माइनस करेंगे, ठीक है। ये भी मैं पकड़ लिया कि ये सेंटर से जा रहा है। थोड़ा हो सकता है कि सेंटर से हटक के हो, वो तो साइड मेजरमेंट जब होगा तब जाके पता चलेगा। अभी ड्राइंग से मैं पकड़ लेता हूँ कि वो एकदम सेंटर से ही गया, ठीक है, एज पर ड्राइंग। अच्छा, इधर एक ब्रेकअप लिख देता हूँ मैं, ताकि सबको पता चले कि 11.40 कहाँ से आया, ठीक है। इजिकल टू 12 माइनस 0.15 माइनस 0.3 माइनस 0.3, 0.15 फॉर लेफ्ट के लिए, 0.3 बीच का वो जो कलम था उसके लिए, और फिर 0.3 एकदम राइट में जो कलम था उसके लिए, ठीक है। देखिए 0.15 लेफ्ट के लिए, 0.3 बीच के लिए और 0.3 फिर राइट के लिए, ओके। जो आया वो आपका होगा 11.25। मैं इधर एक चीज़ में मिस्टेक किया, क्या किया, मैं 12 मीटर इधर किया, लेकिन ये इसके साथ मेरा 2.785 जो है, मेरा 2.785 है था, मैं तो इसको टोटल एक्सटेंड हुआ है क्योंकि ये थोड़ा स्टेयर है ऐसा कुछ है उधर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि 11.25 के साथ मुझे 2.785 जो है उसको मुझे 2.785 ये जो है, देखिए ये जो पार्ट है एक्स्ट्रा, तो मुझे ये वाला ऐड कर देना होगा, ठीक है। तो मुझे ये वाला ऐड करना होगा, ठीक है, 2.785। तो अब इधर सिंपली जाके प्लस 2.785 कर दो, तो 14.04 आपका इधर वैल्यू में भी आप एडिट कर सकते हो, ठीक है। वैल्यू में भी आप एडिट कर दिया, ओके ओके। 14.04, ओके। ना आपको जो करना पड़ेगा वो है आपका PB1 हो गया, PB1X हो गया। अब मैं एकदम सीरियली कर देता हूँ कि एट PB2, ठीक है, PB2 मतलब प्लिंथ बीम 2, जो जैसे डिमार्केशन मतलब मार्क किया हुआ है वो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है, PB1 PB2 को। तो 3B1 के लिए क्या होगा, सेम टू सेम। लेकिन इधर में भी एक चीज़ है, इधर आप देखना कि एकदम बीच से नहीं गया, ठीक है, L/4 डिस्टेंस से गया बहुत जगह, ठीक है। वो मैं दिखा देता हूँ अभी। 3 बीम में टोटल कितना है, आई गेस दोनों तरफ है, एक लेफ्ट में है एक राइट पे है। एट 3 बीम 2, अब देखिए मैं आपको इधर जूम करके दिखा देता हूँ। ये टोटल मेरा 10 मीटर है फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, ऐसे दिखाई दे रहा है। एक्चुअली मेरा सेंटर टू सेंटर ये नहीं है, ये आपका L/4 डिस्टेंस में गया, देखिए कॉलम का, वो मैं दिखा देता हूँ। 10 मीटर जो है वो इधर में, देखिए ये जो सेंटर लाइन जो है ये आपका सेंटर में नहीं गया, सेंटर लाइन ये आपका ये सेंटर में नहीं गया, ये आपका टोटल 450 है, ठीक है, ये आपका 450 है टोटल, ये आपका 300 था, ठीक। मुझे कौन सा वाला लगेगा, लंबा वाला, मीन्स 450 वाला, ये 450 लगेगा, ठीक है। अब ये 450, देखिए ये जो सॉलिड लाइन जो गया ना वो एक्चुअली देखिए दोनों हाफ मिला के, और ये डॉटेड लाइन जो नीचे से जो डॉटेड लाइन गया है वो एक्चुअली हाफ से जा रहा है, लेकिन ऊपर वाला तो मुझको ऊपर वाला तक लगेगा, ठीक है, क्योंकि 10 मीटर जो डिस्टेंस है वो तो आपका देखिए ऊपर वाला में दिया हुआ है, इधर नीचे वाला में दिया हुआ है, मतलब सॉलिड लाइन जो है, सॉलिड लाइन आपका देखिए एकदम L/4 डिस्टेंस पे है, मीन्स टोटल आपका जो L होगा डिवाइड बाई 2 आपका L/2 होगा, उसके डिवाइड बाई 2 में आपका 10 मीटर का जो सॉलिड लाइन है वो ख़त्म हो रहा है। ये जो पार्ट है ये आपका होगा L/4, मीन्स 450 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स 225 डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू 112.5। तो 112.5 इधर और 112.5 उधर, मीन्स टोटल में 225 में डिडक्ट करूँगा। क्यों डिडक्ट करूँगा, मैं L/4 डिस्टेंस उधर लिया और L/4 डिस्टेंस इधर लिया, तो टोटल L/2 लिया, और L/2 मीन्स L इजिकल टू कितना 450, ठीक है। 2 है लेफ्ट में और राइट में, लेफ्ट में और राइट में 2 है, तो मैं सिंपली लिख दूंगा इधर कि 2 नंबर का है। अब इधर फिर मैं समझा देता हूँ आपको। इजिकल टू देखिए 10 आपको लिखना होगा, ठीक है, माइनस आपको क्या करना पड़ेगा 112.5 माइनस 112.5, ठीक है। मैं इसको एक साथ लिख दिया 220.5, 225
मतलब सॉरी 225 लिख दिया एक साथ। इधर में 112.5, नीचे में 112.5, दोनों का आप इंटू करेंगे तो आपको आ जाएगा 225। मीन्स इधर से L/4 और नीचे से भी L/4, मीन्स आपका 225। ठीक है, और बाकी तो आपका सेम ही होगा। ठीक है, सिर्फ लेंथ में तो इधर वेरिएबल आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। वो उसको क्या करना पड़ेगा कि टोटल जो लेंथ है उनमें से आपका बीच में आपका C2 है। C2 का वैल्यू है आपका कितना, 450/450। ठीक है, ये आपका 450 है। अच्छा, ये 450 है। ये है आपका C1 का लॉन्गर साइड मीन्स 450, मतलब 2 450 माइनस होगा और ये आपका हो जाएगा 150। जैसे मैंने बताया कि ये वाला मैं 150 पकड़ देता हूँ। ठीक है, ये 150 जा रहा है और ज़्यादा नहीं जाएगा। ये 450 है, एक्चुअली 450 है। तो ये आपका L/2 डिस्टेंस से जा रहा है 225, उसका हाफ से जाएगा 112.5। ओके, 112.5 इसका एक्यूरेट होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका लॉन्गर साइड है, C1 का लॉन्गर साइड है, मीन्स ये आपका है टोटल 450। ठीक है, इसका मैं पकड़ लिया कि L/4 डिस्टेंस से वो सेंटर लाइन पास कर रहा है। ठीक है, तो 112.5 होगा। ठीक है, तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा कि टोटल डिस्टेंस लेके एक 112.5 माइनस करो। टोटल डिस्टेंस आपका ये जो पार्ट होगा ये आपका होगा 112.5। एट PB3 में क्या होगा, एट PB3 में मैं ये तो इसको कॉपी कर लूँगा। पहला मेरा काम है इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, उसके बाद इजिकल टू टोटल 12 प्लस 2.785 माइनस 0.1125। ओके, 0.1125 मीन्स 112.5। ठीक है, 112.5। उसके बाद माइनस होगा 0.45 बीच का जो C2 है उसके लिए। उसके बाद ये वाला कलम C1 का लॉन्गर साइड के लिए 0.45। ठीक है, और बाकी सब सेम होगा। और मैं Ctrl+D प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, ऊपर का जो वैल्यू है उसको नीचे लाने के लिए, कॉपी करने के लिए Ctrl+D प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, 13.77। ओके, इसका 0.23, इसका 0.45। ओके, क्लियर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको सिंपली आपका PB3 कंप्लीट। अब आएगा आपका PB4 एट PB4 आई गेस। हाँ ठीक है, थोड़ा चेंज होगा। ठीक, टोटल आपका लेंथ होगा जो, उनमें से आपको इधर से 450 माइनस होगा और ऊपर से आपको माइनस होगा, इधर से 450 माइनस, इधर से आपका मैं क्या बताया था, ये आपका लॉन्गर साइड है, मीन्स इधर से 112.5। ठीक है, इधर से 112.5 क्योंकि लॉन्गर साइड है C1 का, ये C1 का लॉन्गर साइड है, तो इधर से 112.5 और ये ऊपर से 112.5 और नीचे से 112.5। नीचे से भी देखिए ये सेम केस है, ऊपर में भी 112.5, नीचे से भी 112.5। आपको ये समझ में आ रहा है ना 112.5 कहाँ से आ रहा है, 450 डिवाइड बाई 4। मैं इसको L/2 नहीं, L/4 डिस्टेंस से
फ्रॉम व्यूज़, मतलब आँख से डिस्टेंस में वो बता देता हूँ, ठीक है। आँख से मतलब फ्रॉम एजम्पशन कर देता हूँ कि करके बताते हूँ कि वो 8/4 नहीं, थोड़ा सा इधर है तो मैं 8/4 ले रहा हूँ, ठीक है, 8/2 नहीं। इसलिए 112.5 ऊपर से 112.5 नीचे से, तो मैं टोटल क्या किया देखिए 0.225 मैं कर दिया एक साथ, ठीक है। तो इसको अगर आप ऊपर से, अब ये मेरा कैलकुलेशन पार्ट ख़त्म। अब एक ऊपर से फॉर्मूला कॉपी करके इधर पेस्ट कर दीजिए, तो प्लेन बीम का आपका वैल्यू निकल जाएगा। अगर आपको समझने में कहीं भी कुछ दिक्कत वाली बात आया तो मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको आया तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको फिर से एक वीडियो डाल के हो क्या कॉपी पेन में हो, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, कि मैं क्या बताना चाहा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर होगा, मैं क्लियर कर पाया मुझे लगता है, ठीक है। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप प्लीज़ मुझे बताना, मैं हेल्प करूँगा आपको जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करने के लिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कलम का कंक्रीट क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, ठीक है। टाटा।